बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा ये सबसे एडवांस फाइलम है, जितने भी फाइलम हैं दुनिया के अंदर उनमें से सबसे एडवांस फाइलम फाइलम कोऑर्डेटा है। इसके करैक्टरिस्टिक देखें, बायलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, यानी कि इसको हम ऐसे डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका राइट और लेफ्ट पार्ट बिल्कुल सेम होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीज़ो और एंडो। ठीक है। और ये क्या है, ड्यूटरोस्टोम है। ड्यूटरोस्टोम का मतलब क्या है कि जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो माउथ से पहले एनस बनता है, इसको हम कहते हैं ड्यूटरोस्टोम। और ये क्या है, सीलोमेट है। इसकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर आर्गन फिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। और इसके अंदर 4 जो करैक्टर हैं वो यूनिक है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करैक्टर जो कॉर्डेट के अंदर होता है वो नोटोकॉर्ड। ठीक है। ऑल कॉर्डेट डेवलप नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सारे के सारे कॉर्डेट जो हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है। इट इज रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी ऑफ वैक्यूलेटेड सेल दैट एक्सटेंड द बॉडी लेंथ बिटवीन गट एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड है ये सेमी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो सेल होते हैं वो वैक्यूलेटेड सेल होते हैं, और ये पूरी बॉडी की लेंथ में एक्सटेंड करती है। और गट और हमारी जो डॉर्सल नर्व रूट है उसके दरमियान ये पाई जाती है। लोअर कार्डोइड यानी कि जो कह लें कि जहाँ से कॉर्डेट फाइलम स्टार्ट हुआ था, वो वाले ऑर्गेनिज्म, उसमें ये नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ उसके अंदर रहती है, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। इन वर्टिब्रेट, अगर हम वर्टिब्रेट में देखें तो इट इज़ पार्शली या इंटायरली रिप्लेस वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के दौरान जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो उनके अंदर ये या तो पार्शली रिप्लेस होती है या फिर टोटली रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए। सेकंड करैक्टर अगर हम देखें तो वो है फेरिंजियल स्लिट्स। दीज आर सीरीज ऑफ ओपनिंग इन लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के लेटरल साइड पे यहाँ पर ये ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है। ये भी तमाम कॉर्डेट्स के अंदर होती है उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में। इन सम कॉर्डेट जिस तरह एम्फिऑक्स एंड फिशेस दे डेवलप इनटू गिल्स। एम्फिऑक्स और फिशेस के अंदर ये जो गिल स्लिट्स मैंने आपको बताई हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये कन्वर्ट हो जाती हैं डेवलपमेंट के दौरान गिल्स के अंदर। लेकिन अदर इन अदर जैसे कि रेप्टाइल है, बर्ड्स एंड मैमल, दीज स्लिट्स आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस फंक्शन। ये फ्रेंजियल स्लिट्स मॉडिफाइड होकर न्यू स्ट्रक्चर बना देती हैं, और वो न्यू स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। नेक्स्ट इसका थर्ड करेक्टर देखें, ऑल कॉर्डेट पोसेस ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड दैट रन अलोंग द बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये भी तमाम कॉर्डेट्स के अंदर होती है, और ये पूरी बॉडी की लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी कि लंबाई के रुख ऐसे ये नोटोकॉर्ड से ऊपर पाई जाती है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो अंटीरियर टू ब्रेन तक होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है, ये आपको जो येलो कलर की नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। लास्ट पे जो है, टेल दैट एक्सटेंड बियॉन्ड एनल ओपनिंग इन प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट ड्यूरिंग सम स्टेजेस। पोस्ट एनल टेल जो है ये एनल ओपनिंग के ऊपर होती है, और ये तमाम कॉर्डेट में होती है उनकी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट एनल टेल। सम रिटेन इट फॉर लाइफ, कुछ के अंदर ये पूरी लाइफ ही रहती है, लेकिन कुछ के अंदर इट डीजनरेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और कुछ के अंदर ये डेवलपमेंट के दौरान डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। जिस तरह इंसान है, इंसान जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके पास ये टेल होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और डेवलपमेंट प्रोसीड होने के साथ ये टेल डिसअपेयर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉर्डेट के ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट और वर्टिब्रेट कॉर्डेट। ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कौन से हैं और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कौन से हैं, तो इनवर्टिब्रेट में आ जाता है यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट ये क्या है, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है, मतलब कि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
लेकिन इनको हम इनवर्टिब्रेट नहीं कहते, सिर्फ इसको इसलिए इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कह रहे हैं क्योंकि इनके पास रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती, लेकिन जो नोटोकॉर्ड है वो इसकी बॉडी के अंदर होती है, नोटोकॉर्ड होती है इसके अंदर। तो इसलिए हम इसको इनवर्टिब्रेट नहीं कहेंगे, इसको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये है यूरोकॉर्डेट। इसकी एग्जांपल है, नाम लिखा हुआ है सी स्क्वाड्स, ठीक है? ये यूरोकॉर्डेट है। इंक्लूड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड होगी ओनली इन देयर फ्री स्विमिंग लार्वी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सी स्क्वाड। नेक्स्ट जो है, ये भी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है। इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी की पूरी ज़िंदगी इसकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड होगी। अब इसकी एग्जांपल ये है, ये एम्फीऑक्स की इंटरनल डायग्राम है और ये आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों किसी है एम्फीऑक्स की डायग्राम है जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट कॉर्डेट कौन से होते हैं? दे पोसेस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम, दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस एंड प्लेस इन 2 ग्रुप्स। तो वर्टिब्रेट्स को भी आगे डिवाइड किया गया है 7 क्लासेस के अंदर और 2 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लोज। फाइलम कॉर्डेटा, हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर हमने कॉर्डेट को डिवाइड किया कि 2 इसके पार्ट होते हैं, वर्टिब्रेट कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की फिर हमने बताया कि इसकी 7 क्लासेस होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक